अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नॉन स्टॉप 25 में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए आज की अहम खबरों पर डालते हैं एक नजर। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने 2023 के अगले आम इंतखाबात में ईवीएम के मुमकिना गलत इस्तेमाल और गड़बड़ के बारे में अपोजिशन पार्टियों के खदशात को दूर करने की कोशिश की है। हिंदुस्तानी निसाद माहिर इख्तिसादियात गीता गोपीनाथ को बैनुल अक़वामी मालियाती फंड का पहला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर मुकर्रर किया गया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने मुल्क में कोविड-19 की नई वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस के पेश नजर सख्त सफरी खवानीन का ऐलान किया है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि 2 सालों के लिए फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन की 110 मिलियन से ज्यादा खुराकों का ऑर्डर दिया गया है, जो कि दुनिया में कोरोना वायरस की नई अक़साम के खिलाफ हिफाजत में कारगर साबित होंगी। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि ईरान और अफगानिस्तान की सरहद पर सलामती दस्तों के माबैन तसादुम गलत फहमी के अलावा कुछ नहीं है। बहरिया के सरबराह एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि हिंदुस्तानी बहरिया बहरे हिंद में चीन की हर सरगर्मी पर गहरी नजर रखे हुए हैं और कोविड चैलेंज के बावजूद मुल्क के समंदरी मुफादात के तमाम मनफी हालात में महदूद वसाइल का इस्तेमाल करते हुए दिफा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हिंदुस्तान और बांग्लादेश पहली बार ज्वाइंट फ्रेंडशिप डे बड़ी शान और शौकत के साथ मनाएगी। इस सिलसिले में दोनों मुमालिक ने भरपूर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में 3 रोजा इंतखाबी मुहिम पर गए समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने झांसी में रियासती हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि बुंदेलखंड के लोगों ने बीजेपी को मुकम्मल हिमायत की, लेकिन इनके 4.5 साल के इख्तिदार के बाद यहाँ के लोग खाली हाथ रह गए हैं। इस्लामिक स्टेट नामी जंगजू तंजीम ने श्रीनगर के राजौरी कदाल में बुध की शाम एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार पर होने वाले हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम की मिशन डायरेक्टर शबनम कामिली का कहना है कि सिर्फ तस्लीम शुदा गैर सरकारी तंजीमों को भी यतीम बच्चों के साथ काम करने की इजाजत दी जाएगी। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने मरकज की मोदी हुकूमत पर महंगाई, किसानों समेत अहले वतन की कोई परवाह न करने और तकब्बुर में रहने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि साल 2024 के इंतखाबात में इसका गुरूर चकनाचूर हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आइंदा असेंबली इंतखाबात के पेश नजर बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इंतखाबात से कब्ल सब्ज वादों को बाद में भुला देने जाने की ताकीद करते हुए आवाम से ऐसे झूठे वादों से होशियार रहने को कहा है। पीस पार्टी के सदर डॉक्टर मोहम्मद अयूब ने कहा कि मुल्क की जमहूरियत व आइन के विकार को तार तार करने वाली बीजेपी हुकूमत जब से इख्तिदार में आई है, आइन हिंद के बरअक्स आरएसएस के आइन को ज्यादा तरजीह दे रही है। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने दुनिया के बदतरीन सनती हादसात में से एक भोपाल गैस आने में हलाक होने वाले हजारों लोगों को खराज अकीदत पेश किया। हरियाणा की बीजेपी क़ियादत वाली जननायक जनता पार्टी के सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह चौटाला ने दावा किया है कि हुकूमत किसान तहरीक के दौरान दर्ज मुकदमात वापस लेगी और फौत होने वाले किसानों के लौहकीन को मुआवजा भी दिलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बुदुवी में काम करने के दौरान धमाके में हलाक होने वाले गैर मुकीम मजदूरों की बेवाओं ने सरकारी मुलाजिमत के लिए मालदा जिले मजिस्ट्रेट को अर्जी पेश की है। मरकजी हुकूमत ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में आने वाली मजहबी मुकामात को नुकसान न पहुंचाने की यकीन दहानी करवाई है। राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी हुकूमत गरीब किसान मुखालिफ है और इसलिए वो मनरेगा स्कीम की बजट कम कर रही है। भारतीय शहरियत के ताल्लुक से लोकसभा में पेश रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय शहरियत हासिल करने वालों की तादाद में कमी, जबकि भारत छोड़ने वालों की तादाद में मजीद इजाफा हुआ है। अपोजिशन जमातों की तरफ से लोकसभा में जबरदस्त हंगामे के दौरान हुकूमत ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बिल 2021 को मंजूरी दे दी है। पीवी सिंधु ने युवान ली को शिकस्त देकर मुसलसल दूसरी जीत दर्ज कर ली है और साथ ही BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। हिंदुस्तानी कप्तान विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे और आखिरी टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। टेस्ट और एक रोजा कप्तान विराट कोहली का ख्याल है कि 1-2 दिन या बहुत जल्द जनूबी अफ्रीका के दौरे के सिलसिले में तस्वीर वाज़ेह हो जाएगी। हिंदुस्तानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एक बड़ा अपडेट देते हुए बताया कि चोट के बायस ईशांत शर्मा, रविंद्र जडेजा और रहाणे
نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ سے باہر ہو گئے ہیں۔ اتر پردیش کے شہر نوئیڈا میں واقع ماروا اسٹوڈیو میں سال روزہ 14ویں گلوبل فلم فیسٹیول کا افتتاح ہوا، جس میں مختلف ممالک کے فلم ڈائریکٹرز، پروڈیوسرز، آرٹ کے شائقین، سفیر شامل ہوئے۔ نان اسٹاپ 25 میں فی الحال اتنا ہی۔ دیگر اپڈیٹس اور پروگرام کے لیے جڑے رہیے ٹی ٹی وی کے ساتھ۔